हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नॉलेज हार्ट। और आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा है फाइबर टू फैब्रिक के हमारे पार्ट 2 को, नेक्स्ट पार्ट को। और हमने अपने इसी चैप्टर के पार्ट 1 को अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि मैंने एक्सप्लेन किया था फाइबर क्या होते हैं, ठीक है। फाइबर यानी मैंने बताया था कि एक छोटा सा रेशा होता है, एक तंतु होता है, ठीक है। उससे फिर हम यान बनाते थे, फिर उससे फर्दर फिर फैब्रिक बनता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि डिफरेंट वेराइटीज़ के फाइबर्स होते हैं, ठीक है। कुछ मतलब कि हमने देखा था कुछ फाइबर्स हमें नेचुरली मिलते हैं, ठीक है, नेचुरल फाइबर होते हैं। कुछ हमें आर्टिफिशियली हम उसको केमिकल्स के थ्रू बनाते हैं। तो नेचुरल फाइबर में हमने देखा था कि हमें जो प्लांट से मिलते हैं कुछ फाइबर्स, कुछ हमें एनिमल्स के मिलते हैं फाइबर, ठीक है। तो हमने प्लांट के दो मेन फाइबर्स यानी कि जूट और कॉटन को थोड़ा एक्सप्लेन में पढ़ा था इस चैप्टर में, ठीक है। और हमने देखा था कि किस तरह से जो है कॉटन से जो हम सीड अलग करते थे उसको हम गिनिंग प्रोसेस कह रहे थे। फिर हम फाइबर से फिर हम जो यान बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते थे, स्पिनिंग कह रहे थे। उसके लिए हमने तकली, चरखा और भी मशीन्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन सारे प्रोसेस को हमने देखा था। हमने देखा था यान तक देखा था कि हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। फाइबर से लेके यान तक का हमने देखा था। तो आज हम अपने इस वीडियो में फिर देखेंगे कि फर्दर यान से फिर हम फैब्रिक कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं अपने इस चैप्टर को। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यान टू फैब्रिक, यानी कि अब हम धागे से फिर कैसे फैब्रिक बनाएंगे, ठीक है। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यान्स। बहुत सारे वेज हैं जिससे कि फैब्रिक से यान से जो है फैब्रिक बनते हैं, ठीक है। तो दो मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड निटिंग। लेकिन दो मेन प्रोसेस हमारा क्या है, वो है वीविंग एंड निटिंग। तो ये वीविंग और निटिंग में मेन डिफरेंस क्या है ना कि हम जो वीविंग करते हैं उसमें हमें 2 सेट्स ऑफ यान की जरूरत होती है। 2 सेट यान का लेते हैं, उससे फिर उसको वूवन करके फिर हम इससे एक फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। और निटिंग में क्या होता है ना कि हम सिर्फ एक सेट यान का यूज़ करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि घर में निटिंग यानी कि बुनाई, घर में आपने कभी नानी दादी को, मम्मी को देखा होगा स्वेटर की बुनाई करते हुए, ठीक है। तो वो कैसे एक ऊन का गोला रहता है, उससे एक थ्रेड मतलब एक यान निकलता है, ठीक है। वो उस यान से ही वो 2 कांटा पे लेकर के उस पर फिर वो बुनाई करती हैं और स्वेटर बनाती है, ठीक है। तो हम इसमें अब आगे वीविंग एंड निटिंग को थोड़ा एक्सप्लेन में देखेंगे एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल से, ठीक है। यहाँ पे वीविंग के लिए कहा जा रहा है इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर। कहा जा रहा है कि आप हमने जो स्टार्टिंग में एक्टिविटी 2 देखा था, हमें जो कहा जा रहा था कि एक फाइबर लेकर के, कपड़ा लेकर के उससे जो है अनरावल करे उसके थ्रेड को, ठीक है, हमने खोला था। तो आपने नोटिस किया होगा कि उससे जो है हमें 2 सेट मिला होगा यार्न का, 2 सेट यार्न जो है अनरावल हो रहे थे, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो वीविंग जो है ना 2 सेट ऑफ यार्न को जो है अरेंज करके उसको वूव करके फिर बनाया जाता है, ठीक है। तो वीविंग में हमें 2 सेट यार्न का चाहिए और निटिंग में हमें 1 सेट चाहिए यार्न का, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग, ठीक है। समझ गए आप लोग। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स, ठीक है। तो अब हम कुछ पेपर के एग्जाम्पल लेंगे कि किस तरह से वीविंग करते हैं। पेपर के एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ हमें कहा जा रहा है एक्टिविटी 5 में टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर। आप 2 पेपर के शीट लें, दोनों अलग अलग करके, ठीक है। एग्जाम्पल आप एक रेड कलर का ले लो, आप एक ग्रीन कलर का ले लो। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट, ठीक है। आप दोनों शीट को जो है 30 सेंटीमीटर विड्थ का और लेंथ का जो है दोनों को कट कर ले। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। और फिर दोनों शीट को जो है हाफ शीट उसमें फोल्ड कर लें, ठीक है, हाफ फोल्ड कर लें। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन एज शॉन इन द, और एक शीट पे जो है लाइन ड्रॉ करें जैसा कि यहाँ पे 3.12 ए में दिखाया गया, ठीक है। एंड ऑन द अदर एज शॉन इन द फिगर 3.12, ठीक है। आपको इस तरह से कट करके क्या करना है ना कि ये जो देखिए आप रेड वाला है और इसने भी ग्रीन कलर का शीट लिया है, रेड वाले से जो है कट करके इसने एक यान जैसा निकाल लिया, ठीक है, ये पतले पतले स्ट्रैंड, ठीक है। और एक जो है ये ग्रीन वाले में कट लगा लगा करके इसे पूरी तरह से कट नहीं किया, इसके इस तरह से इसमें खांचा जैसा बनाया गया, ठीक है। और इसी में जो है फिर वो नेक्स्ट ये रेड वाले को गूंथ रहे हैं अंदर अंदर इस तरह से डाल डाल के, ठीक है, वूव कर रहे हैं। तो इसी तरह से कपड़े में भी किया जाता है। यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे गुथ गुथ करके जो है हर खांचे में से इसको, ये समझ लीजिए, मान लीजिए एक धागा है, इसको इस तरह से करके बुनते बुनते इस तरह के शेप में लाएगा, इस तरह से फैब्रिक बन गया, ठीक है। तो ये कपड़े जैसा लग रहा है ना, कपड़े का मटेरियल जैसा। फिर कहता है कट बोथ द शीट्स
along the dotted line and then unfold. फिर उसको कट करके आप अनफोल्ड कर लीजिए. Weave the strip one by one through the cuts in the sheets of paper as shown in the 3.1c एंड फिगर 3.1d. ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह से दिखाया गया उस तरह से विव कर लें. शोज द पैटर्न आफ्टर विविंग ऑल द स्ट्रिप्स. फिर आप जब पूरा विव कर लेंगे उसको, फिर यहाँ पे आपको दिखाना है कि पैटर्न किस तरह. तो ये इस तरह से कुछ बना हुआ आपको दिखेगा. ठीक है, इसी तरह से कपड़े में भी किया जाता है. कहा जा रहा है इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न्स आर वुवन टू मेक अ फैब्रिक. और इसी तरह से जो है यार्न को भी 2 सेट ऑफ यार्न को इसी तरह से जो है वुव करते हैं और एक फैब्रिक बनाते हैं. द यार्न्स आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स. जाहिर सी बात है, हमारा यार्न जो धागा होगा वो जो हमने पेपर स्ट्रिप का भी एग्जाम्पल लिया, एक पेपर स्ट्रिप तो काफ़ी मोटे मोटे थे, उतने मोटे मोटे हमारे धागे नहीं होते. आपने धागा देखा है ना, धागा तो बहुत पतला होता है उससे. ठीक है, विविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स. किस पे हम विविंग करते हैं? लूम पे करते हैं. ठीक है, तो वो लूम या तो हो सकता है कि हाथ से ऑपरेटेड होने वाला होगा या फिर वो पावर ऑपरेटेड होगा. तो यहाँ पे जो आप लूम देख रहे हैं वो हैंड लूम है, हाथ से किया जा रहा है इसका. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे निटिंग यानी कि बुनाई. हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड. आपने कभी, मैंने बताया ना, आपने देखा ही होगा, आपके पास भी स्वेटर होगा, बुने हुए स्वेटर होंगे. ठीक है, आपकी नानी ने, दादी ने, मम्मी ने ठंडियों के टाइम में मोस्टली लोग बुनाई करते हैं स्वेटर की. ठीक है, आपने देखा होगा. इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक. यहाँ देख रहे हैं आपको, अगर आपने कभी देखा होगा तो आप ये फिगर देख के आपको याद आ जाएगा कि किस तरह से आपके घर में किसी को आपने देखा है इस तरह से बुनाई करते हुए. ठीक है, स्वेटर की बुनाई, स्कार्फ की बुनाई, मौजों की बुनाई करते हैं. ठीक है, हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स. ठीक है, आपका अगर कोई सॉक है उससे आपने कभी धागा उससे निकाला है, अनरावल किया है, तो आपको देखा कि एक ही वो धागा खुलते 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 पूरा सॉक खुलता है. ठीक है, उसमें सिर्फ एक सेट यार्न का यूज़ होता है उससे बनाने के लिए. तो सॉक्स को जो है निटिंग प्रोसेस से बनाते हैं. सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरावल्ड. ठीक है, जैसे ही आप सॉक्स को अनरावल करोगे उससे एक सिंगल यार्न पूरा निकलता है. ठीक है, सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नीटेड फाइबर. ठीक है, बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो हम निटिंग प्रोसेस से बनाते हैं. निटिंग इट इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स. फिर निटिंग को भी हम मशीन पे भी कर सकते हैं और हैंड से भी कर सकते हैं. ठीक है, हैंड वाला तो घर में देखते ही हैं आप. यहाँ पे पहेली जानना चाहती है, इफ़ यू हैव सीन एनी फैब्रिक्स डेट आर मेड ऑफ द फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट, व्हाट आर दिस फाइबर नॉर्मली यूज्ड फॉर. पहेली सोच रही है कि कोकोनट के ऊपर जो वो हम देखते हैं ना रेशा रेशा जाता है ब्राउन कलर का, क्या वो भी कोई फाइबर है, उससे कोई फाइबर बनता है, क्लोथ बनता है. ठीक है, और आप इसका क्या यूज़ होता है. तो आपने जो रस्सी देखी है ना, वो उसी कलर का रस्सी होता है, वो उसी फाइबर का बनता है. ठीक है, आपके घर में आपने कभी चटाई वटाई देखी होगी, वो उसी फाइबर से बनते हैं, वो भी एक फाइबर है. विविंग एंड निटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक. ठीक है, अब विविंग से अलग तरह का फैब्रिक बनेगा, निटिंग से अलग तरह का फैब्रिक बनेगा. ठीक है, दोनों का यूज़ करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए. दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर आर वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम. फिर उससे अलग अलग तरह के कपड़े बनाए जाते हैं. ठीक है, डिफरेंट वेराइटी के. मार्केट में बहुत सारे डिज़ाइन, बहुत सारे क्लोथिंग मटेरियल को, बहुत सारे फैब्रिक के अवेलेबल हैं. हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल. अब यहाँ पे हमारे क्लोथिंग मटेरियल का हम हिस्ट्री देखेंगे. ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि अगर आपने अपनी हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें देखा होगा कि हिस्ट्री में हर चीज़ का अपना इतिहास होता है. एक दीवार का, एक महल का, एक घर का, हर एक इंसान का अपना एक इतिहास होता है. तो फिर क्यों ना इस क्लोथिंग मटेरियल का इतिहास रहेगा. और किसी का इतिहास है तो क्लोथिंग मटेरियल का भी इतिहास है. तो हम अपने इस क्लोथिंग मटेरियल के इतिहास के बारे में यहाँ पे देखेंगे, इसका क्या इतिहास रहा है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स. जैसा मैंने बताया कि पिछले पुराने ज़माने में इंसान क्या था, आदि मानव था. आदि मानव से धीरे धीरे उसने एक सभ्य जीवन जीना शुरू किया, एक सेटल लाइफ उन्होंने जीना शुरू किया. एक जगह रहने लग गए, फिर खेती करने लग गए, जानवर पालने लग गए. ठीक है, लेकिन जब वो आदि मानव थे, असभ्य थे, अनसिविलाइज्ड वे में रहते थे, तो वो ना तो कपड़े पहनते थे ना और घूम घूम के रहते थे, उन्हें ज़रूरत नहीं महसूस होती थी. फिर धीरे धीरे जैसे उनका माइंड डेवलप हुआ, सोच उनकी डेवलप हुई, तो उन्हें लगा कि नहीं, कपड़ा पहनना, तन को ढकना भी ज़रूरी है. ठीक है, तो आप कभी सोचते हैं कि उस टाइम पे लोग क्या पहनते थे.
It appears that in those times people use the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. तो जैसे जैसे उनको पहले तो नंगे ही रहते थे, कुछ पहनते नहीं थे, फिर जैसे उनको पता चला कुछ ढकना भी चाहिए हमें, तो फिर वो जो है बड़े बड़े पत्तों की छाल जो है, अभी भी आप जाओगे ना कहीं मतलब कि आदिवासी लोगों की जगह पे, तो वो लोग जो है ऐसे ही पत्तों को ही लपेटे हुए रहते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े से केले के पत्ते को लपेट लेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे भी ऐसा था कि पेड़ की छालों को और जो है केले के पत्ते को, इन सबको जो है पेड़ों की छालों को, केले के पत्ते को लपेट करके वो पहन लेते थे उस टाइम पे, ठीक है। और एनिमल के स्किन के ऊपर जो फर होता था उसको। आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, फिर ठीक है, फिर वो धीरे धीरे एक सेटल लाइफ जीने लग गए, खेती करने लगे, एक जगह रहने लग गए, ठीक है। देन दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट, फिर धीरे धीरे जो है वो पेड़ों की टहनियों हो गया या फिर ग्रास हो गया, इन सबको गुथ करके बुन करके उनसे जो है बास्केट्स बनाने लग गए, टोकरियाँ बनाने लग गए, ठीक है। वाइन्स यानी कि जो लताएं होती हैं, पेड़ की लताएं वाले पौधे होते हैं उनसे, या एनिमल फ्लेस हो गया, या एनिमल के ऊपर के जो हेड होते हैं, ठीक है, उसको ट्विस्ट करके फिर जो है वो लोग एक स्ट्रैंड बनाने लगे, फिर उस स्ट्रैंड को लपेट लेते थे, ठीक है। दीज आर वुवन इनटू फैब्रिक्स, फिर उसको जो है फैब्रिक में वो करके एक फैब्रिक बनाते थे। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन डेट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा, ठीक है। तो सबसे अर्ली इंडियंस जो हुए थे वो लोग किसके कपड़े पहनते थे? कॉटन के बने कपड़े पहनते थे। और वो कॉटन कहाँ होता था? गंगा नदी के किनारे, ठीक है, कॉटन उगाया जाता था। जैसे आपने देखा होगा, मैंने अपने हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ाया था कि सबसे पहले जो थे 4700 साल पहले लोग नर्मदा नदी के किनारे बसे थे, उसके बाद 2500 साल पहले जो है लोग गंगा नदी के किनारे बसे। तो इसी गंगा नदी के किनारे जो है ये कॉटन उगाया जाता था। फिर यहाँ पे देखिए आप किस तरह से जो है कॉटन बॉल से रोल से जो है यार्न बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो आपका ये पूरे चैप्टर का एक तरह से समझे तो छोटा सा एक समरी हो गया यहाँ पे, ठीक है। किस तरह से कॉटन रोल्स को फिर गिनिंग करते हैं, उसे यानी कि सीड निकाल के फिर फाइबर हम उसका रॉ मटेरियल मिलता है हमें, फिर उससे स्पिनिंग करते हैं, फिर हमें यार्न मिलता है, फिर उसको या तो वीविंग से या तो निटिंग प्रोसेस से जो है फिर एक फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। फैब्रिक से फिर फर्दर डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के हम क्लॉथ बनाते हैं। कहा जा रहा है फ्लैक्स, एक तो कॉटन था, अभी फ्लैक्स भी है, ठीक है। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। फ्लैक्स भी जो है प्लांट था जो हमें एक नेचुरल फाइबर दे रहा था। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वेर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो इजिप्ट में जो है वहाँ पे नील नदी के किनारे फ्लैक्स और कॉटन दोनों उगाए जाते थे और उसको फिर फैब्रिक बना करके पहनते थे लोग, ठीक है। उसका यूज़ फैब्रिक बनाने के लिए करते थे। तो नील नदी के किनारे जो है कॉटन और फ्लैक्स दोनों उगाए जाते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, उस टाइम पे, पुराने टाइम पे जो है ना सिलना क्या होता है ना, इसको लोग नहीं जानते थे, इस कंसेप्ट को नहीं जानते थे। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, ठीक है। वो डिफरेंट यार्न्स को अरेंज करके फैब्रिक बनाते थे, फिर उस फैब्रिक को जो है ना अलग अलग वे में अपने बॉडी में ड्रैप करते थे, लपेट लेते थे, ठीक है। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फाइबर्स वेयर यूज, उस टाइम पे बहुत सारा वेज पता था जो है फैब्रिक को अपने बॉडी में लपेटने का। विद द इन्वेंशन ऑफ द सुइंग नीडल, फिर धीरे धीरे सुई धागा का इन्वेंशन हुआ, कंसेप्ट आया, लोगों को पता चला इसे कैसे सिलते हैं। देन पीपल स्टार्ट स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ, फिर लोग फैब्रिक को जो है स्टिच करके डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस के डिफरेंट वैरायटी के क्लॉथ बनाने लग गए। स्टिच क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। जब से इस स्टिचिंग प्रोसेस का इन्वेंशन लोगों को पता चला ना, उसके बाद से बहुत सारे वेरिएशन उसमें आए हैं, ठीक है। फिर वेरिएशंस के बाद आज का हम देख रहे हैं आज किस तरह से स्टिचिंग होती है। बट इज इज नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फाइबर, ठीक है। लेकिन हम आज भी अपने डेली लाइफ में अनस्टिच्ड कुछ फैब्रिक्स पहनते हैं, जैसे कि साड़ी तो नहीं है ना, स्टिच करके कुछ बना दिया उससे, हाँ। साड़ी तो एक बड़ा सा कपड़ा, थान जैसा कपड़ा लगता है, उसको लपेटती हैं, लपेट के यानी कि ड्रैप करके अपनी बॉडी पे पहनती हैं। लुंगी पहनते हैं, लुंगी भी कोई स्टिच नहीं किया हुआ होता है, वो बड़ा सा एक फैब्रिक होता है। और फिर टर्बन जो पगड़ी बनाते हैं, पगड़ी को भी लपेट के पगड़ी जैसा डिज़ाइन बनाते हैं। तो हम तो अभी भी देख रहे हैं किस तरह से बहुत सारे वेज हैं फैब्रिक के ड्रैपिंग के।
तो आज के टाइम पे हमारे अनस्टिच क्लॉथ्स में से कौन हो गए, साड़ी हो गया, धोती हो गया, लुंगी हो गया, टर्बन हो गया हमारा, ठीक है। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड इटन ऑल ओवर आवर कंट्री, अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम। जिस तरह से कि हमारी कंट्री में खाने के अलग अलग वेराइटी हैं, हमने पिछले 2 वीडियोस किस पे देखे हैं, सिर्फ खाने के बारे में देखे हैं। तो हर स्टेट में अलग अलग फूड वेराइटी जिस तरह से पॉपुलर है, उसी तरह से हर स्टेट में, हर कंट्री में जो है अलग अलग तरह के क्लोथिंग मटेरियल और फैब्रिक्स जो हैं वो फेमस हैं। पंजाब में आप जाओगे तो पंजाब में लोग पटियाला सूट पहनते हैं और लड़के लोग ज़्यादातर कुर्ता पहनते हैं। राजस्थान में घाघरा चोली पहनते हैं, गुजरात में अलग पहनते हैं, बंगाल में साड़ी पहनती हैं, ठीक है। तो हर स्टेट में अलग अलग तरह की, जिस तरह से खाना फेमस है अलग अलग वैरायटी का, उसी तरह से अलग अलग वैरायटी के क्लोथिंग आइटम भी क्या कहते हैं फेमस हैं, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स को देखेंगे, इन सारे कीवर्ड्स को, ठीक है। यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।